नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी भगवान शिव जी की कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं। फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शिव जी बोले, हे शिवे, बेल के पत्र मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप हैं। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चना किया था। फलत मेरे अनुग्रह से वाग्र देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सत्प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में विग्र देवी के लिए जितनी प्रीत हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष, 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। उन्होंने मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से विग्र देवी के लिए जो स्नेह हुआ है, वह समाप्त हो जाए। भगवान शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। विग्र देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार
इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिय उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्ण मेरी पूजा करने लगी। बेल इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेलपत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष अथवा बेल कष्ट के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझें, वह मेरा शरीर है। जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करते हैं। जो बेल मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्रदेव प्राप्त होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।